हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो अभी आप सबों को आशा करते हैं आप लोग सुरक्षित होंगे और सही सलामत होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक भारत का मानचित्र है, जो है आपका अखंड भारत का जो मानचित्र है वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। और यहाँ पे जो मैप जो लगाया गया है वो है हमारे नए संसद भवन का जो बिल्डिंग है उस पे यह मैप को लगाया गया है। और ये जो एक गैलरी के रूप में इसको दिखाया गया है, जहाँ पे जितने भी हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हमारी कला संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, उसको एक कॉर्नर दिया गया है, एक जगह दिया गया है जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है जो मैप है वो है आपका अखंड भारत का मैप, जिसको लेके वर्तमान समय में हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो वहाँ पे हड़कंप मच चुका है और यहाँ पे कई विरोध हो रहे हैं, कई प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो उसी से संबंधित है आज का ये वीडियो। तो जैसा आप सभी को देख रहे हैं कि यहाँ पे आप नेपाल को भी अखंड भारत में शामिल किया गया है, पाकिस्तान को भी अखंड भारत में शामिल किया गया है। लेकिन ये शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो सीमा क्षेत्र है उसको अपने में मिला लेना, ये उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो हमारी जो इतिहास है, जो प्राचीन इतिहास है, उसको इस मैप के द्वारा दिखाया गया है। लेकिन कई लोग होते हैं जो हर एक चीज़ का अलग मतलब निकालते हैं, नेगेटिव मतलब निकालते हैं। तो बस राजनीतिक मुद्दा सेकने की बात होती है। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे पड़ोसी मुल्कों के द्वारा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक का नाम है पाकिस्तान ऑन अखंड भारत मैप, ठीक है। तो यहाँ पे बात कही गई है, जो आप सबों को पता है कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और जिसको लेके विश्व भर में चर्चा हुई इस नए संसद भवन को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नया संसद भवन में एक, जैसा मैंने अभी बताया कि एक जगह दिया गया है, एक गैलरी बनाया गया है जहाँ पे भारत के इतिहास को, कला संस्कृति को यहाँ पे दिखाया गया है। तो वहीं पे एक अखंड भारत का मैप भी लगाया गया है, जिसको लेकर भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि अखंड भारत के मैप में पुराने दौर के जगहों को दिखाया गया है। और इस मैप में मैंने जैसे आप सबों को बताया कि इस मैप में पाकिस्तान को भी दिखाया गया है और नेपाल को भी दिखाया गया है, जिसके कारण से वे लोग जो हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, पाकिस्तानी के निवासी हैं, वे लोग अजीब अजीब प्रतिक्रियाएं दे रही है। तो मैं उसी को आप लोगों के समक्ष दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम में बवाल, पाकिस्तानी अवाम में बवाल। तो क्या बवाल हो गया भाई, तो इससे संबंधित है। चलिए देखते हैं कि जैसे आजकल क्या है, यूट्यूब का ज़माना है, तो आप वीडियो भी देख रहे हैं तो यूट्यूब में ही देख रहे हैं। तो वहाँ पे पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं एक, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पे उन्होंने इस संबंधित जो मुद्दा है, जो अखंड भारत का मैप को लेकर मुद्दा है, वहाँ पे आवाम के बीच में जाकर सवाल किए। तो उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि इंडिया के नए संसद में अखंड भारत का मैप लगा हुआ है, इस पर जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो आवाम हैं, उन्होंने कुछ अजीबोगरीब जवाब भी दिए। तो कुछ लोगों ने कहा है कि भारतीय सरकार कुछ ना कुछ कहती रहती है लेकिन करती कुछ भी नहीं, पाकिस्तान हमारा है, इनके बाप का नहीं। तो इस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं, अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और आप सभी को जानते हैं कि जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो कितना कम है। हमारा जो सबसे कम है बिहार का साक्षरता दर, लेकिन बिहार का साक्षरता दर से भी पाकिस्तान का साक्षरता दर बिहार से भी कम है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग जो मैप लगा हुआ है उसका प्रतिक्रिया किस तरह दे सकते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो मैप लगाने का मतलब है वो है भारतीय इतिहास को दर्शाना, प्राचीन इतिहास को दर्शाना। लेकिन वहाँ के जो आवाम है वो इसको गलत तरीके से ले रही है। तो ये बात है।
उसके बाद अजीबोगरीब प्रतिक्रिया में आगे चलते हैं कि वहाँ पर कहता है एक पाकिस्तानी शख्स है जो अखंड भारत की प्रतिक्रिया देते हुए कहता है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का ही रहेगा, हम कभी एक नहीं हो सकते। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बात करते हुए शख्स ने कहा कि ये भारत का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। मतलब जो पाकिस्तान का जो हमारा जो एरिया है जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, जो हड़प चुका है, और वो लोग कह रहे हैं कि वो भारत का ख्वाब है, वो उसको वो ले नहीं सकता है, वो जो उसका ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता है। ऐसी बात वहाँ की आवाम कर रही है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि कुछ मुल्क है जो पैसों की खातिर पाकिस्तान भारत में मिल जाए, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका, हम उनके जैसे लालची नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है वो, श्रीलंका और बांग्लादेश को लालची कह रहा है वहाँ की जो आवाम है, लेकिन वो खुद नहीं जानता है जो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का जो जीडीपी है, बांग्लादेश का जो जीडीपी है उससे भी वो कई नीचे पावदान पे है। तो इसलिए इस तरह का जो प्रतिक्रिया देते हैं तो सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का जीडीपी, श्रीलंका का जीडीपी पाकिस्तान के तुलने में कई ऊपर में है, ठीक है। तो आप सभी को जान सकते हैं कि यहाँ पे पैसे की जो बात की जा रही है तो किसको कह रहा है वो भी आप उनको सोचना चाहिए। तो आगे बोलता है कि हमें सिर्फ अपनी बात करनी है, पाकिस्तान ना भारत से जाकर मिलेगा और कभी ऐसा होगा। तो यहाँ पे मेन बात आ रही है कि हमें अपनी बात करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे खुद पूरी दुनिया जानती है कि जो पाकिस्तान है वो भारत को पोक करते रहता है, उंगली करते रहता है ना। तो इसलिए ये जो बात उन्होंने कहा है वो हंसीजनक बात है, क्योंकि जो भी प्रतिक्रियाएं आप यहाँ पे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं वो काफ़ी हास्यास्पद है। तो मुझे तो ये जो प्रतिक्रियाएं जब मैं देख रहा था तो मुझे तो काफ़ी हंसी आ रही थी कि ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो इसी से मुझे एकदम अंदाज़ा लग रहा है कि वहाँ कितनी अधिक जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी है, कि लोग इसका जो मतलब है उसको सही मतलब निकालना छोड़ के दूसरा मतलब निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रतिक्रियाएं आई है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी नाम आप लोग देख रहे हैं वो प्राचीन नाम है, जो प्राचीन जो भारत था उससे पहले जो वहाँ के जो शहर के नाम थे वो सबका प्राचीन नाम सब यहाँ पे रखा गया है। तो इसका मकसद ही यही था कि जो भारत का इतिहास है, भारत का जो अतीत है उसको लोगों के सामने लाना, ठीक है। अब बगल में आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अशोक स्तंभ भी दिखाया गया है। तो वो चीज़ उन्हें नज़र नहीं आया, बस उन्हें नज़र आ रहा है ये चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, बात सही है कि वहाँ शिक्षा की कमी है, लेकिन हम लोगों को, हम भारतीयों को ध्यान देने की आवश्यकता है इन सब बातों पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी लगाया गया है संसद भवन में ये हमारे लिए संस्कृति की बात है, इतिहास की बात है, तो ये चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ, पाकिस्तान की इतनी सुंदर प्रतिक्रिया के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।